के मूड में नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान लखनऊ पहुंच गए। बड़ी संख्या में किसान राजभवन की ओर निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। करीब 1 घंटे समझाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान और उनके 4 साथी राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद वापस चले गए। राजेश सिंह चौहान ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 7 महीनों से जारी आंदोलन 7 साल तक चलता रहेगा। वो हमारे अनाज को खरीदे और जो उत्पीड़न हो रहा है देश के किसानों का, उसके विरोध में हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन माध्यम राज्यपाल महोदया के माध्यम से हमने दिया है। वो काले कानून वापस लिए जाए, एमएसपी पे कानून बनाया जाए और ये अघोषित आपातकाल प्रदेश और देश से खत्म किया जाए। कि हमारे कार्यकर्ता आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए निकलते हैं, उनके घर में पुलिस लगाई जाती है, उनके ट्रैक्टरों को रोका जाता है, उनके ट्रैक्टरों को नोटिस दिया जाता है। अगर हम मंडी माल बेचने जाते हैं तो वहाँ सत्तासीन लोगों के गुंडा अपने गेहूं को बेचते हैं। हमारे किसानों को गेहूं बिक नहीं रहा, किसान हमारे बिका नहीं। देश में इस आंदोलन को लेकर के क्या कहना है? अभी ये बस ज्ञापन में खत्म हो जाएगा कि बैठे रहेंगे, क्या रहेगा? नहीं, ज्ञापन देना था। ज्ञापन के बाद हम लोग सीधे गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान जोर पकड़ रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में इंदिरा नगर पदरोड़ा में पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुई। पहले दिन 18 साल से ज्यादा आयु वाले 100 लोगों और 60 साल से ज्यादा उम्र के 25 लोगों को टीका लगाया गया और लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की गई। पंजाब के बाटला में बीजेपी के काला दिवस का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। इस दौरान किसानों ने जमकर हंगामा किया और पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष नरेंद्र परमार की गाड़ी के शीशे तोड़े। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नरेंद्र प्रधान की गाड़ी को मौके से निकाला। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से हर्षुल में मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे सौंदर्यीकरण के कामों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्थानों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने आरईएस विभाग को बाजार में स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं। बाजपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 5 की सभासद प्रवीण जहां के पति निसार अहमद ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश चंद्र ने केला खेड़ा में छिड़काव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड 38 रुपए प्रति लीटर खरीदा, जबकि बाजपुर में उसी दुकान से एक ही दिन में 58 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा गया है। इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन पर मीटिंग हॉल और गेस्ट रूम के सौंदर्यीकरण के लिए बिना टेंडर प्रक्रिया के 9 लाख का भुगतान करने का भी आरोप है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीवीसी का जो कार्य 55 रुपए प्रति फीट होना चाहिए था, उसे नगर पालिका प्रशासन ने 145 रुपए प्रति फीट के हिसाब से कराया है। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। मामला ये है कि हमें एक सूचना के अधिकार में हमने नगर पालिका से सूचना मांगी थी और उसमें जो है हमें सूचना मिल गई। और वो सूचना में ये था कि भाई सोडियम हाइपोक्लोराइड जो था वो पिछले साल 2020 में ख़रीदा गया था, जो कि नगर के कोरोना से बचाने के लिए छिड़काव करना था। और वो हमने जब उसको सूचना मांगी तो सूचना में उसमें घोटाला पाया गया, जिसमें क्या किलाखेड़े में अधिशासी अधिकारी यही थे जगदीश चंद्रा और बाजपुर में भी जगदीश चंद्रा ही थे। और किलाखेड़े में एक ही फर्म से एक ही डेट पे 27/3/2020 में ख़रीद करके लाए। किलाखेड़े में उसका रेट जो है 38 रुपये लीटर है और बाजपुर में उसी का रेट जो है 58 रुपये लीटर है। एक ये घोटाला है। दूसरा घोटाला यह है कि भाई उसमें मीटिंग हॉल को जो है सुंदरीकरण कराया गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम और इंटरनेशनल बॉर्डर को जोड़ने वाले गंगोरी स्थित देश के पहले न्यू जनरेशन पुल पर 27 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। जिला प्रशासन की माने तो बीओओ इस पुल पर 3 घंटे मरम्मत का काम करेगा, इसलिए वाहनों की आवाजाही को रोका जाएगा। वहीं किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए मरम्मत के दौरान पैदल आवाजाही की इजाजत रहेगी। गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी के पास पुल कई बार टूट चुका है। गंगोरी पुल साल 2012 में आई बाढ़ के कारण बह गया था। उसके बाद यहां पर वैली ब्रिज का निर्माण किया गया था, जो दिसंबर 2017 में ओवरलोड ट्रक के भार के कारण दोबारा टूटा। उसके बाद फिर एक बार बीआरओ ने वैली ब्रिज का निर्माण किया, जो कि 4 महीने भी नहीं चला और अप्रैल 2018 में फिर एक बार ओवरलोड ट्रक के भार के कारण टूट गया। इसके बाद बीआरओ ने 2 साल का समय लेकर बीते साल जुलाई महीने में देश के पहले न्यू जनरेशन पुल का निर्माण पूरा कर इस पर आवाजाही शुरू करवाई।
उत्तराखंड का एक और लाल देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। मनदीप 11वीं गढ़वाल राइफल के जवान थे जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सरहद पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। वे पैड़ी के पोखरा ब्लॉक के सकनोली गांव के रहने वाले थे। जैसे ही परिवार को मनदीप के शहीद होने की खबर मिली, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मनदीप के अचानक यूं चले जाने से पूरे गाँव में मातम पसर गया है। माँ बाप के इकलौते बेटे मनदीप 11 मार्च 2018 को लैंसडाउन में सेना से भर्ती हुए थे। मनदीप 1 साल पहले घर आए थे, तब उनके माता पिता ने मनदीप की सगाई कर दी थी और अगले 1 महीने बाद मनदीप दोबारा छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। मनदीप के माता पिता चाहते थे कि इस छुट्टी में उनकी शादी हो जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नालंदा जिले में हुई 2 लूट की वारदातों के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पहली घटना राजगीर के कालीबाड़ी मोहल्ले की है, जहां बाइक सवार 2 बदमाश मजदूर ने 34,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। पीड़ित मुन्ना प्रसाद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरा मामला हिलसा एंकर सराय रोड पर मीना बाजार का है, जहां दिन दहाड़े प्रिंसिपल से बाइक सवार बदमाशों ने 2,80,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक वे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लेकर ऑटो से जा रहे थे। तभी वे गांव जाने से पहले रास्ते में उतरकर चाय पीने लग गए। तभी 2 बदमाश पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।